हाय एवरीवन, मैं हूँ कनिका और आप सभी का स्वागत है आई क्रिएट एंड ब्लॉग पर। इस चैनल पे मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत सारी ऐसी वीडियो जो आपके घर और किचन से जुड़ी है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन टिप्स जिसको फॉलो करके आप बिना खर्च के आप अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और इससे आपका मनी और स्पेस दोनों ही सेव हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो आज जो पहला हैक मैं बता रही हूँ आपको ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो है हमारे पास बहुत सारी ऐसे बेड शीट्स होते हैं जो पिलो कवर के साथ ही होते हैं। और जब भी हम बेड शीट को निकाल के वॉश कर लेते हैं, तो जब हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या होता है ना कि पिलो कवर्स कहीं और रह जाता है और बेड शीट कहीं और रहता है। और जब हमको फिर से उस बेड शीट को हमको बिछाना है तो फिर से हमको जो पिलो कवर्स है उसको निकालना पड़ता है, बेड शीट को धुलना पड़ता है। तो इसमें हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो चला जाता है। तो क्यों ना हम बेड शीट को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये टिप आजमाएं, जो कि है पिलो कवर तो हमारे पास दो रहते ही है। तो एक पिलो कवर और बेड शीट को हम एक पिलो कवर के अंदर अगर हम स्टोर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा जो है टाइम भी सेव हो जाएगा और जो बेड शीट और पिलो कवर है वो एक साथ रहेंगे और एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे। और हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी तो हमें अच्छे से ढूंढने से, पिलो कवर को देखने से ही हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा बेड शीट है। और जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी उसको बिछाने की तो हमें पिलो कवर देख के ही हम वो सेट को निकाल सकेंगे और अपने बेड पे बिछा सकेंगे। तो हुआ ना कितना ज़्यादा स्पेस भी सेव हो जाएगा इस तरह से रखने से आपका जो सारे बेड शीट्स है, और आपका जो है बहुत सारा टाइम भी इससे सेव हो जाएंगे और सब मैच होके नहीं रखेगा। इस प्रोसेस में बहुत अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो चलिए हमारे जो नेक्स्ट हैक है उसकी तरफ चलते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि जब भी हम बेड शीट्स खरीदते हैं तो उसका पिलो कवर जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा छोटा आ जाता है या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ा भी आ जाता है। तो मेरे पास ये मैंने एक बेड शीट्स खरीदी थी। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो ये पिलो कवर्स है ये मेरे जो पिलो है जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं उसमें नहीं आते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये पिलो देखिए पिलो कवर्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर है दिखने में। तो मैंने क्या किया, अपने जो दोनों पिलो कवर्स है उसको जॉइन करके बीच में से एक सिलाई मार दी है। जो आप अगर घर पे नहीं कर सकते हैं तो पास की टेलर से भी करवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो है एक बहुत अच्छा सा एक मेरे जो डाइनिंग के लिए एक रनर बन के तैयार हो गया है। तो चलिए आपको डाइनिंग में इस रनर को बिछा के दिखाती हूँ तो कैसा लग रहा है मेरा जो डाइनिंग है पिलो कवर्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने पिलो कवर के साथ बनी ये जो रनर है इसको बिछा ली है और अभी थोड़ा डेकोरेट कर लेती हूँ अपना डाइनिंग को भी। और ये देखिए हमारा डाइनिंग जो है कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है इस पिलो कवर्स के साथ। और अभी मैं आपको टर्न करा के भी दिखाऊंगी कि दूसरे साइड को बिछाने से भी डाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और ये देखिए हमारा जो डाइनिंग है ये दोनों साइड से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इस रनर के साथ। तो आपके पास भी अगर ऐसी जो पड़े हुए नए नए जो पिलो कवर्स आप अगर आपके पिलो कवर्स में नहीं लगाते हो या फिर कुछ करते हो तो उसका भी रीयूज़ करिए अपने घर को सजाने के लिए। तो कहीं पे भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, आपके सेंटर टेबल पे भी एक रनर भी बना सकते हैं या फिर आप डाइनिंग में भी अपना एक रनर बिछा सकते हैं इस तरह से पिलो कवर्स के साथ। इस तरह से है ना यह पिलो कवर भी यूज़ हो जाएंगे और आपका भी घर डेकोरेट हो जाएगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। हमारे जो बेडरूम होते हैं वहाँ पे जो भी बेड साइड टेबल होते हैं या फिर कोई भी टेबल होते हैं तो हम लोग वहाँ पे कितना सारा जो छोटा मोटा सामान जो है वो रख देते हैं जिससे कि क्लटर हो जाता है और दिखने में जो है वो भी बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज लगता है, बहुत ज़्यादा क्लटर लगता है। तो इससे बचने के लिए आप एक बास्केट का यूज़ कीजिए। जो भी आपके बेड साइड टेबल हो या फिर कोई बेडरूम का टेबल हो जहाँ पे आपका जो छोटा मोटा
सामान जो है वो इस तरह से रहने लगते हैं। तो यहाँ पे आप एक बास्केट का यूज़ कीजिए और सारे जो सामान है वहाँ पे रख दीजिए। तो कितना अच्छे से ये ऑर्गेनाइज हो गया है और आपका जो है बेडरूम भी क्लटर नहीं लगेगा। और छोटे मोटे सामान जैसे कि हेडफोन्स या फिर कुछ एसी के रिमोट, टीवी के रिमोट, फ़ोन, ये सब तो रहते ही है। इन सभी को अच्छे से इस बास्केट में डाल के रखिए तो आपका बेडरूम जो है वो भी ऑर्गेनाइज रहने लगेगा और आपका जो छोटे मोटे सामान इधर उधर रखने की जो हैबिट थी वो भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगी। और उसी तरह से हमारे लिविंग रूम पे भी बहुत सारे रिमोट्स इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे कि टीवी का, एसी का। तो ये सब भी अगर इस तरह से बिखरे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लटर दिखेगा, अनऑर्गेनाइज दिखेगा। तो इसके लिए भी आप एक बास्केट का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी, मैं जैसे यहाँ पे एक प्लांटर का यूज़ कर रही हूँ। ये पुराना मेरे पास एक प्लांटर था तो अभी इसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो मैं इसका ही यूज़ करती हूँ अपने जो लिविंग रूम में, जिससे कि दिखने में भी ज़्यादा स्टाइलिश लगे और आपका जो रिमोट्स वगैरह है वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट हैक की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा एक प्लांटर है जो कि मैंने बहुत पहले ख़रीदा था और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई प्लांट अभी तक नहीं लगाई है और बहुत ही क्यूट सा था तो इसे मैंने ख़रीद लिया था। तो इसका यूज़ मैं करती हूँ, अपने जो कॉम्ब है उसको यहाँ पे रखने के लिए इसका यूज़ करती हूँ। और ये देखिए मेरे पास ये क्रीम के एक पुरानी सी एक कंटेनर है जहाँ पे मैं अपना जो हेयर एक्सेसरीज़ है उसको रखने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इसका यूज़ करती हूँ, जिससे कि मेरा जो ड्रेसिंग एरिया है वो एकदम ऑर्गेनाइज लगे। और आप देखिएगा जैसे कि ड्रेसिंग एरिया के पास अगर हेयर एक्सेसरीज़ या फिर कॉम्ब सारे इधर उधर पड़े रहे तो कितना ज़्यादा क्लटर दिखता है। तो इस तरह से आप अगर पुराने चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने जो आपके जो यूज़ करने वाले सामान हैं उसको आप ऑर्गेनाइज रख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट हैक है, हमारे पास जो भी ट्रेस वगैरह रहती है, थोड़ा बड़े भी रहते हैं और छोटे भी रहते हैं, तो इसको अगर हम इस तरह से अगर वॉल पे लगा के रखना चाहे तो ये नहीं रहेगा कभी भी। तो आप इसके लिए एक काम कीजिएगा, इस तरह का एक बॉक्स ले लीजिएगा। ये देखिए और किस तरह से मैंने इसको कट करके लिया है देखिए। तो इस तरह का बॉक्स अगर आपको मिल जाए तो आप इसको भी एक ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस तरह का बॉक्स को यहाँ पे कट करके अगर यहाँ पे हम लोग अपना जो ट्रेस वगैरह है इसको अगर हम कैबिनेट पे भी रखेंगे, काउंटर टॉप पे भी रखेंगे, तो इस तरह से रखने से आपका जो है ट्रेस वगैरह ऑर्गेनाइज रहेंगी और ये नहीं गिरेगा कभी भी। और इस तरह का बॉक्स को अगर हम ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम DIY भी कर सकते हैं। अगर आप कैबिनेट के अंदर इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखने वाले हैं तो DIY नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन काउंटर टॉप पे अगर रखने हैं तो थोड़ा आप DIY ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपका जो काउंटर टॉप है वो भी बहुत अच्छा लगे और आपके ट्रेस या फिर प्लेट्स वगैरह बहुत अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो जाए। तो फ्रेंड्स कभी कभी हम लोग कुछ भी ख़रीदते हैं तो इस तरह का बहुत ही ज़्यादा हार्ड बॉक्स हमें मिल जाता है जिसको हमें फेंकना नहीं है, एज अ ऑर्गेनाइज़र की तरह हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और इस बॉक्स पे मैंने DIY कर ली है, वॉलपेपर एक मेरे पास थी तो इसको ही मैंने यहाँ पे लगा ली है। तो देखिए हमारा बहुत ही क्यूट सा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी जो डेली के ब्रेकफास्ट वगैरह की जो सामान है उसको रखने के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कैबिनेट में कुछ भी हम रख सकते हैं या फिर इस बॉक्स पे हम अपने जो एक्स्ट्रा स्कॉच ब्राइट वगैरह होती है या फिर जो गार्बेज बैग्स एक्स्ट्रा हम ला के रखते हैं उसको रखने के लिए एज ए ऑर्गेनाइज़र की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हम अगर अपने जो सामान है उसको अगर हम ऑर्गेनाइज़ करने लगे तो कितना अच्छा से ऑर्गेनाइज होने लगेगा, आप देख सकते हैं। और बिना पैसा खर्च किए एक ऑर्गेनाइज़र जो कि हमने खुद बनाई होती है और जिसको हम रखेंगे अपने कैबिनेट पे बहुत ही एसेंशियल सामानों को ऑर्गेनाइज करने के लिए।
तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। कभी कभी अगर हम बाहर से कुछ भी खाना ऑर्डर करते हैं तो कभी कभी इस तरह का प्लेट जो है ये हमें रिसीव हो जाती है, तो इसको हम बहुत अच्छे से एज ए ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बहुत सारे सामानों को एक साथ रख के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने रख दी है धनिया रखी है, और ये मेरे घर पे ही लगे कुछ बेबी टोमेटोज़ है, इसको भी मैंने यहाँ पे एक कंपार्टमेंट में रख दी है। और यहाँ पे मैंने अदरक को भी रख के ऑर्गेनाइज़ किया है। आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, छोटे छोटे सामान हमारे घर पे बहुत सारे होते हैं, और किचन के भी सामान बहुत सारे होते हैं, जैसे कि चिलीज़ वगैरह होती है, उसको भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। आप अपने घर पे देखिए कितना सारा छोटे छोटे सामान जो है हमें ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। तो आप इस तरह का जो प्लेट हमें अगर रिसीव हो जाती है तो आप इसे फेंकिएगा मत, और यहाँ पे एज ए ऑर्गेनाइज़र की तरह आप इसको प्लेट को एज ए ऑर्गेनाइज़र की तरह बहुत अच्छे से यूज़ करिए। तो इसी तरह का घर और किचन से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आती रहती हूँ। अगर आप इस तरह का वीडियोस पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।